हे गाइस, थैंक यू सो मच उस वीडियो पे इतना पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए। इस वीडियो में मैं आपसे अपना इंटरव्यू जीडी और जीई का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और एंड तक बने रहना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैं कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दूंगी और मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था वो सोर्सेज भी बताऊँगी। मेरा इंटरव्यू था 6 अप्रैल को LHO गुवाहाटी में और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में इंटरव्यू था। तो हमारे ग्रुप में टोटल 12 मेंबर थे और सभी प्रेजेंट थे। तो जब हमारा डीवी चल ही रहा था, SBI का डीवी जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो बहुत ही लेंदी होता है। हर एक डॉक्यूमेंट को वो लोग बहुत अच्छे से वेरीफाई करते हैं और बायोडाटा फॉर्म जो होता है आपका, उसको आपको 4 ज़ेरॉक्स लेके जाना था, लेकिन मैंने कुछ पेजेस ज़ेरॉक्स नहीं कराए थे। मुझे लगा शायद वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन सर ने वहाँ पे मुझे करके दे दिया। तो वो डीवी अभी कुछ बच्चों का चल ही रहा था, तब तक हमारा कॉल आ गया कि इनको जीडी और जी के लिए भेज दो। तो हम सब एक दूसरे से उतने अच्छे से इंटरेक्ट भी नहीं हो पाए थे अभी। तो हमें जीडी के लिए दूसरे रूम में लेके गए जहाँ पे हमारे ऑलरेडी चेयर्स लगे हुए थे और 2 सर बैठे हुए थे जो हमें ऑब्ज़र्व करने वाले थे। तो जब हम गए तो सर लोगों ने पहले तो बोला कि आप सब एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कर लो ताकि थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ। फिर सर ने हमें जीडी और जी का रूल बताया। तो जीडी के लिए आपको पहले 5 टॉपिक दे दिया जाएगा, फिर 5 मिनट देंगे और आपको अपने पॉइंट्स लिखने होते हैं। नोटबुक और पेन SBI आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जब 5 मिनट तक आप सब अपने पॉइंट लिख लो, जो भी आपको याद आ रहे हैं लिख लोगे। उसके बाद फिर आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा और हमारा डिस्कशन सही जा रहा था। इतना मतलब हम डिस्कशन में खो गए कि हमें टाइम पता ही नहीं चला कब 20 मिनट पूरा हो गया और हम एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए। मैंने अपना जीडी का टॉपिक बताया ही नहीं। मेरा जीडी का टॉपिक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड था, साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड अवेयरनेस। और सर ने हमें स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आप कंक्लूजन तक नहीं भी पहुंचो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कंक्लूजन तक अगर हम ग्रुप डिस्कशन है और कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रुप एक्सरसाइज। हमारा ग्रुप एक्सरसाइज जो था उसमें सबसे पहले हम सभी को पेज दिया गया। उस पेज पे ही हमारा टॉपिक और उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हुए थे। मेरा जो टॉपिक था वो था व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए। तो उसके ही हिसाब से उसमें 10 पॉइंट लिखे हुए थे, लाइक सैलरी, ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, ऐसे ही टोटल 10 पॉइंट थे और हमें अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन सभी को अरेंज करना था। तो उसके लिए हमें 5 मिनट दिया गया। फिर 5 मिनट बाद हम सभी ने इंडिविजुअली अपना अपना प्रेफरेंस बताया कि हमारे हिसाब से टॉप पे क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, थर्ड पे क्या होगा। और सर ने बोल दिया था पहले ही कि आप सभी को जब अपना सीरियल मेंशन कर दोगे कि हाँ आपने फर्स्ट पे क्या रखा, सेकंड पे क्या रखा, तो आपने जो पॉइंट फर्स्ट पे रखा है और जो पॉइंट लास्ट पे रखा है उसे एक्सप्लेन करना है कि क्यों रखा। तो इस तरह सब ने जब अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस बता दिए, फिर सर ने बोला कि हम सभी को अब ऐसा ग्रुप काम करना है, मतलब एक ग्रुप के अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 क्या होगा। तो इसमें हम लोगों ने टोटल 8 पॉइंट्स तक एज अ ग्रुप मिलके डिसाइड कर लिया था कि कौन सा होगा, बट लास्ट 2 पॉइंट हमारे रह गए थे। तो ये था मेरा जीडी और जीई का एक्सपीरियंस। जीडी में हम लोग कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए थे और जीई में हमारा टोटल 10 के 10 पॉइंट अरेंज नहीं हो पाए थे एज अ ग्रुप। इसके बाद हमें SBI की तरफ से रिफ्रेशमेंट दिया गया था और फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था। तो क्योंकि मेरा नंबर 9 था तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होते होते ऑलमोस्ट 1:30 हो गया था। तो जैसे मैं एंटर हुए मैंने देखा कि SBI का जो इंटरव्यू का सेटअप था उसमें सोफ़ा लगा था, हमें सोफ़े पे बैठ के ही इंटरव्यू देना था। तो मतलब आपको अपना सिटिंग पोस्चर एकदम सही रखना होगा क्योंकि आगे कोई टेबल नहीं है कि आप अपने पैर वगैरह टैप भी करो या वैसे फिंगर टैप भी करो तो दिखाई ना दे। तो मेरे पैनल जो इंटरव्यू के पैनल थे उसमें 5 मेंबर थे, एक CGM सर, एक फ़ीमेल मैम थी और 3 और सर थे। तो सबसे पहले तो मैंने सभी जितने भी मेंबर्स थे उन सभी को ग्रीट किया। स्टार्ट किया था मैंने मैम से, उसके बाद सभी सर को किया। फिर CGM सर ही थे, उन्होंने मेरा बायोडाटा लिया हुआ था और वो मेरा बायोडाटा देख के बोले कि तुमने इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो तुम पढ़ती कब थी। तो ये सब सुन के सभी हंसने लगे। फिर इसके बाद रियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मेरा पहला ही क्वेश्चन था व्हाट इज़ Y2K, जो कि मुझे नहीं पता था और पहला क्वेश्चन नहीं आना मतलब आप समझ सकते हो। तो सर ने फिर मुझे एक्सप्लेन किया कि Y स्टैंड्स फॉर ईयर एंड 2K इज़ 2000। सो ईयर 2000 डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट। तो मैंने कहा सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। तो सर ने बोला कि ईयर 2000 इज़ योर बर्थ ईयर। आई सेड यस सर। फिर सर ने बोला कि इस साल कुछ तो हुआ था, कोई कंप्यूटर रिलेटेड स्कैम या फ्रॉड, मतलब सर चाह रहे थे कि मुझे याद आ जाए बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ था क्या नहीं। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं पढ़ना भी भूल गई थी अपने। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आपका जो भी बर्थ ईयर है उसमें कोई अगर इम्पॉर्टेंट कुछ
इवेंट हुआ है तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना। इसके बाद फिर सीजीएम सर ने मुझसे पूछा कि डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन ही अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस था। तो जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो फाइनेंस के टॉपिक से ही स्टॉक उठ के आया। तो सर ने मुझसे पूछा कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है, मैंने बता दिया। फिर सर ने मुझसे पूछा कि सेबी का चेयरमैन कौन है, तो वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पता है स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, तो वो भी मुझे नहीं पता था। मैंने बस सर को ये बोला कि सर आई हैव अ बिट आइडिया अबाउट सेंसेक्स बट आई डोंट हैव अ क्लियर आइडिया हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। सो सर ने बोला कि ओके। उसके बाद जो सर के बगल में एक और सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे रशिया और यूक्रेन के वॉर पे क्या व्यूज़ है। तो जब तक मैं एक्सप्लेन कर ही रही थी तब तक फिर सीजीएम सर ने मुझसे पूछा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यों स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर जो दूसरे वाले सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ डिमांड ड्राफ्ट, जब मैंने वो बता दिया। फिर सर ने मुझसे पूछा सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस, वो भी मैंने बता दिया। फिर सर ने मुझसे पूछा कि बैंक के लिए क्या प्रॉफिटेबल है खोलना, सेविंग्स अकाउंट खुलवाना या फिर करंट अकाउंट खुलवाना, तो वो भी मैंने बता दिया। के बाद फिर सीजीएम सर ने मुझसे पूछा कि डिबेंचर्स को एक्सप्लेन करने, वो मैंने कर दिया। फिर सर ने मुझसे पूछा व्हाट इज़ सीडी एंड एनसीडी। तो सीडी का तो कन्वर्टेबल डिबेंचर और एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो वो भी मैंने सर को एक्सप्लेन कर दिया। अभी अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आप ज़रूर एब्रीविएशंस का जो भी फुल फॉर्म है वो अच्छे से देख के जाना, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं रहता है, वो आपसे फुल फॉर्म पूछें या फिर डायरेक्टली वो लोग आपसे शॉर्ट फॉर्म में ही पूछें। तो उसके बाद फिर आता है मेरा मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि बाकी बहुत से कैंडिडेट्स से हमेशा या तो बिगिनिंग में पूछते हैं या एक दो क्वेश्चन होने के बाद उनसे पूछा जाता है, बट मुझसे एकदम लास्ट सेकंड क्वेश्चन मेरा यही था, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी मेरा इंट्रोडक्शन। तो जब मैंने वो दे दिया फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि वाई शुड वी हायर यू। तो जब मैंने ये वाला आंसर किया तो सभी जितने भी मेंबर्स थे उन लोग के चेहरे पे अलग से स्माइल आ गई थी। उनके रिएक्शन से मुझे समझ आ गया था कि हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ही अच्छे से किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया था। जब वो आपसे पूछे वाई शुड वी हायर यू, तो आप ये कभी मत बोलना दैट आई एम हार्ड वर्किंग। ये क्या होगा ना कि ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो हार्ड वर्किंग नहीं है। अगर सभी इंटरव्यू लेवल तक पहुँचे हैं तो सभी हार्ड वर्किंग हैं। तो आप अपना आंसर हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करना, ट्राई करना स्टार्ट करने कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी इक्वली हार्ड वर्किंग हैं, बट मैं क्यों अलग बाकियों से डिफरेंट हूँ, उसके बाद अपना पॉइंट स्टार्ट करना। ये आपका एक अच्छा सा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो ये था मेरा जीडी जीई और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अब इसके बाद हमें एसबीआई की तरफ से ही लंच भी प्रोवाइड कराया गया था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए थे। तो सबसे पहला आता है बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि इंटरव्यू है तो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस जाहिर सी बात है पूछ सकते हैं हम, क्योंकि प्रिपरेशन के फेज़ में इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एक अरिहंत की बुक ली थी और उसको अच्छे से पढ़ लिया था। फिर आता है मेरा जो जीडी और जीई का प्रिपरेशन था, वो मैंने टेलीग्राम से ही किया था। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन लकीली मुझे एक ग्रुप मिला जहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं थे उस ग्रुप में, लेकिन उसमें 3 टीचर्स थे और जितने भी बच्चे थे वो सभी बहुत ही एक्टिव थे। तो हम डेली रात में 1 घंटा ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करते थे। सर लोग हमें स्टार्टिंग में तो सर हमें टॉपिक दे देते थे, बट लास्ट के कुछ दिनों में हमारा ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलता था और 5 मिनट रुक के फिर हमें अपना डिस्कशन स्टार्ट करना होता था। वहाँ पे जो सर लोग थे वो लोग हमको बहुत अच्छे से गाइड करते थे कि आप अपने जो ग्रुप डिस्कशन के टाइम क्या टॉपिक या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, या वो सर लोग हमें बताते थे कि आप ये पॉइंट बोलोगे तो और अच्छा लगेगा, या कोई ऐसा करंट अफेयर से रिलेटेड कैसे हम उसको जोड़ के बोल सकते हैं, वो सर लोग हमको बहुत अच्छे से गाइड करते थे। ये चीज़ें सर लोग फ्री में प्रोवाइड करा रहे थे। और ना ही सर लोगों ने सिर्फ ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराया था, बट सर लोगों ने 2 मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। मतलब आप अगर आपका मेंस क्लियर होता है तो आप एक बार टेलीग्राम पे ज़रूर ढूंढना। और इसके साथ ही मैंने, क्योंकि बैंकिंग की ऑफलाइन कोचिंग ली हुई थी, तो मैंने अपनी कोचिंग में भी 3 मॉक इंटरव्यू दिया था। टेलीग्राम पे तो मुझे फ्री में मिल ही गया था, बहुत ही अच्छा था जो कि, बट ऑफलाइन इंटरव्यू देके सबसे पहले तो मुझे ये प्रॉफिट हुआ कि मुझे अपना पोस्चर पता चला, मेरा आई कांटेक्ट हो पा रहा है ठीक से सभी टीचर्स के साथ, मतलब जितने भी पैनल मेंबर थे जब मेरा मॉक इंटरव्यू हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑफलाइन इंटरव्यू देके बहुत हेल्प मिला मेरे इंस्टीट्यूट से। मुझे उन्होंने बेसिकली बताया कि हाँ, मेरा बोलने का वे, मेरा एक्सप्रेशन सही है या नहीं, मेरा सिटिंग पोस्चर सही है या नहीं। और इसके साथ ही कि मैं अपने आंसर्स जो इंटरव्यू के क्वेश्चन में जो आंसर थे उसको कैसे फ्रेम करूं, उसको और अच्छे से कैसे रिलेटेबल बना के बोलूं,
वो भी मुझे मेरे इंस्टीट्यूट में ही सर लोगों ने बताया था। और इसके साथ ही मुझे एक और मेरे फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। उन्होंने मुझे मेरे आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के टाइम पे कुछ क्वेश्चन के आंसर बताए थे, और उसमें से एक ये जो मैंने आपको बोला व्हाई शुड वी हायर यू, जब ये आपको पूछा जाए तो आप कैसे आंसर करोगे, वो भी मुझे उन्होंने ही बताया था। अगर आपको मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।